अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल थी, जिसमें हमारे पास क्या था, जिसमें हमारे पास हमें स्टैटिक एरर्स कैलकुलेट करने थे और हमें स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करने थे फॉर डिफरेंट इनपुट्स। हमारे पास तीन डिफरेंट सिस्टम्स है, तीनों सिस्टम्स पर हमने तीनों के लिए एरर्स कैलकुलेट करने हैं। तीनों को हमने डिफरेंट तीन टाइप्स ऑफ इनपुट जो है वो अप्लाई करने हैं, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट और पैराबोलिक इनपुट। सो इन द फर्स्ट केस हमने ये कर लिया कि हमने फर्स्ट जो है जो पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली फॉर द फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के लिए फॉर उसी सिस्टम के लिए हमारे पास जो वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू है वो जीरो आती है और जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो भी हमारे पास जीरो आती है। सो फॉर द फर्स्ट सिस्टम अगर हम जो है स्टेडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास 1/1 प्लस के पी की वैल्यू हमारे पास थी 5.1, तो वो हमारे पास 0.16 आ जाएगी। हम अगर फर्स्ट सिस्टम पर अगर हम उसके लिए रैंप इनपुट अप्लाई कर लें तो वो हमारे पास वन और के बी, जबकि के बी की वैल्यू हमारे पास जीरो है तो इससे हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। और सिमिलरली हमारे पास जो पैराबोलिक इनपुट के लिए भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगी। इट मीन कि हमारे पास एक इनपुट के लिए हमारे पास इससे कांस्टेंट वैल्यू आती है, जबकि दो इनपुट्स के लिए हमारे पास जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आती है। अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट हम दूसरा जो सिस्टम है ये वाला सिस्टम फिगर नंबर बी, इस सिस्टम को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। जब हम इसको कंसिडर कर लेंगे तो फर्स्ट हम इसकी के पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारे पास इन्फिनिटी आती है। फिर हम वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जो हमारे पास आती है 31.25 और लास्ट में से हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू जो हमारे पास आती है जीरो आती है। अब इसी सिस्टम पर हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट स्टेडी स्टेट एरर्स कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम फर्स्ट उसी सिस्टम को स्टेप इनपुट देंगे तो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास जीरो आएगी। उसी सिस्टम को अगर हम रैंप इनपुट देंगे तो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास 0.032 आएगी। और फॉर द सेम सिस्टम अगर हम पैराबोलिक इनपुट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आती है। थर्ड सिस्टम को अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास जो पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास इन्फिनिटी आती है, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी आती है, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आती है 875। सेम सिस्टम को अगर हम उसकी स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर द स्टेप इनपुट तो हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास स्टेप इनपुट के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी ज़ीरो। रैंप इनपुट के लिए हमारे पास जो वैल्यू आती है एरर की वो भी हमारे पास ज़ीरो आती है। और पैराबोलिक इनपुट के लिए हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास आती है क्या, 1.14 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीन कि बहुत कम एरर हमारे पास आती है। तो इट मीन कि पैराबोलिक इनपुट में हमारे पास एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाती है, हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास कम हो जाती है। सो ये हमारे पास थी लेक्चर नंबर 15 वीक 9 में से। नेक्स्ट हमारे पास जो लेक्चर आती है लेक्चर नंबर 16। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 16 हम थोड़ा सी डिफरेंट एक टेबल देखते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास सिस्टम किस टाइप का है। हमारे पास तीन टाइप ऑफ सिस्टम है, एक को हम कहते हैं टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। हमारे पास तीन इनपुट्स है, स्टेप इनपुट, रैंप इनपुट, पैराबोलिक इनपुट। सो अगर हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी जो पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू है वो हमारे पास ज़ीरो आती है, कांस्टेंट वैल्यू आती है या बाकी वैल्यू ज़ीरो आती है, या उसमें से हमारे पास जो एरर है उसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास फाइनाइट आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो टाइप 0 सिस्टम है। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से जिसमें से हमारे पास जो एरर की वैल्यू है वो रैंप इनपुट की वजह से कांस्टेंट आती है जबकि बाकी वैल्यूज़ के हमारे पास ज़ीरो आती है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 सिस्टम है। और टाइप 2 सिस्टम में हमारे पास जो स्टेप इनपुट है और रैंप इनपुट है दोनों के लिए हमारे पास ज़ीरो एरर होती है, जबकि पैराबोलिक के लिए हमारे पास एक कांस्टेंट एरर आती है। सो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सा सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट इन द स्पेसिफिकेशन के पी इज इक्वल टू द, तो इट मीन अगर हम देख लें कि के पी की वैल्यू हमें 1000 गिवन है, तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हमें पता है कि के पी की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, मीन्स कि अदर देन ज़ीरो कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो इट मीन कि हमें ये पता चलता है
कि हमारे पास जो सिस्टम है वो एक्चुअली टाइप 0 सिस्टम है। सो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये सिस्टम टाइप 0 सिस्टम है, और टाइप 0 सिस्टम में हमारे पास जो के पी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, जबकि इन द टाइप 1 एंड टाइप 2 हमारे पास के पी की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, इसलिए हमारे पास ये टाइप 1 और टाइप 2 सिस्टम नहीं है। अगर हम इसकी क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम इसमें से एरर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम एरर किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 1/1 प्लस के पी, और के पी की वैल्यू हमारे पास है 1000। तो जब हम इसमें से पुट कर लेंगे तो हमारे पास जो एरर है वो कैलकुलेट हो जाएगी फॉर द स्टेप इनपुट। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये सिस्टम है जिसमें हमारे पास है के की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है जब हमारे पास एरर 10% हो इन द स्टेडी स्टेट। सो ये हमारे पास सिस्टम हमें गिवन है। फर्स्ट तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सा सिस्टम है। तो अगर हम देख ले हमारे पास ये कौन सा सिस्टम है, हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास है 10%। इट मीन कि हमारे पास जो एरर है वो एक कांस्टेंट एरर है, मीन कि उससे हमारे पास एक वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम टाइप 1 को देख लें तो टाइप 1 में हमारे पास एक एरर, एक की वैल्यू 0 होती है, एक की एक फाइनाइट वैल्यू होती है, जबकि लास्ट वन की क्या होती है, वो इन्फिनिटी होती है। तो अगर हम ये देख लें तो हमारे पास हमें ये पता चलता है कि हमारे पास हमें ये पता चलता है कि हमारे पास ये सिस्टम जो है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास टाइप 1 सिस्टम है, बिकॉज फॉर द रैम्प इनपुट हमारे पास इसकी जो एरर है वो हमारे पास फाइनाइट आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी 1/kV के बराबर है, और वो एक्चुअली हमारे पास 0.1 के बराबर है। अब हमें पता है कि kV की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, इसमें से लिमिट्स पुट कर ले तो हमारे पास जो k की वैल्यू है सर जी, सर ये एरर किस तरह पता चलेगा कि ये इनफाइनाइट है सर? ये वाला ये वाली ई रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। ये सर सिस्टम इज टाइप 1 सर, इस ये हम कहाँ से पता चलेगा कि ये टाइप 1 है टाइप 0 है? यहाँ पर इस टेबल को अगर आप देख लें, इस टेबल को अगर आप देख लें, इसमें से हमारे पास एक टाइप 0 सिस्टम है, एक टाइप 1 सिस्टम है, एक टाइप 2 सिस्टम है। इन द टाइप 0 सिस्टम हमारे पास जो पोजीशन कांस्टेंट है उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, मतलब 5, 10 वगैरह, जबकि बाकी जो वैल्यूज है वो आपके पास 0 होंगे। तो पोजीशन कांस्टेंट की अगर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, इट मीन कि आप इसकी एरर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे पास उसका फार्मूला है 1/1 प्लस के पी, और इसके लिए फार्मूला है 1/kV। तो kV की वैल्यू 0 होगी तो इट मीन इन्फिनिटी इन्फिनिटी आएगी। तो इट मीन इसमें से जो एरर है और जो कांस्टेंट वैल्यू है, पोजीशन कांस्टेंट है, वो दोनों उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी वैल्यूज आपके पास 0 होंगे या इन्फिनिटी होंगे। इन द टाइप यस 1 सर। इन द टाइप 1 सिस्टम हमारे पास पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होगी, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस। और जो हमारे पास के वी की वैल्यू है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू उसके लिए होगी, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। एरर जब आप इस इन वैल्यूज को इन फार्मूलाज में से पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो स्टेप इनपुट के लिए जो एरर है वो हमारे पास 0 आएगा, जो रैम्प इनपुट है उसके लिए जो एरर है वो हमारे पास 1/kV आएगा, और जो पैराबोलिक है उसके लिए हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आएगा। इन द टाइप 2 सिस्टम हमारे पास पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू इन्फिनिटी है, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास एक खास कांस्टेंट वैल्यू होगी 5, 10 वगैरह। इन वैल्यूज को अगर आप पुट कर लें इन इक्वेशन में से तो हमारे पास 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 1/ka आ जाएगा। तो इट मीन कि अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो, फॉर एग्जांपल अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लिया, यहाँ पर है kp 1000, इट मीन कि kp आपके पास इसमें से देख ले, इस टेबल में से देख ले, इसमें से देख ले, इसमें से देख ले, यहाँ पर kp की वैल्यू इनफाइनाइट है, यहाँ पर kp की वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। इट मीन कि ये हमारे पास टाइप 0 सिस्टम है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये हमारे पास टाइप 0 सिस्टम है। यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर अगर आप देख लें तो यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम है, हमारे पास ये फिगर हमें गिवन है, और हमारे पास जो स्टेडी स्टेट एरर है वो हमारे पास 10% है। इट मीन कि हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास क्या है, एक खास कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर अगर आप देख लें, यहाँ पर एरर की कांस्टेंट वैल्यू आती है, बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इट मीन कि अगर आप इसमें से वैल्यूज पुट कर ले तो आप के वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इट मीन ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये एक्चुअली टाइप 1 सिस्टम है। सो यहाँ पर हमारे पास 1/kV एरर जो है वो 10% है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, मींस 0.1 एरर आपके पास आ रहा है।
तो यहाँ पर आपके पास जो एरर है वो 0.1 आती है। फिर हमारे पास के वी को आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हमने इक्वेशन पढ़ ली कि हमारे पास जो के वी है एक्चुअली वो हमारे पास बराबर है एस जी ऑफ एस, एस टेंस टू ज़ीरो। सो जब हम इसमें से पुट कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा और एस एस दूसरों के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो 6 7 8 रह जाएगा, यहाँ पर 5 रह जाएगा और यहाँ पर के रह जाएगा। जबकि इसकी दूसरी साइड पर के वी की वैल्यू होती है जो आपके पास 10 आएगी। तो यहाँ पर आपके पास आप इसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास जो के की वैल्यू है वो 672 कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, फिर हमारे पास है स्टेडी स्टेट फॉर डिस्टर्बेंसेस। एक हमारे पास एरर्स होते हैं, एक हमारे पास डिस्टर्बेंसेस होते हैं। डिस्टर्बेंस हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास बिटवीन द सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास डिफरेंट जगह पर हमारे पास वो इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंट्रोल सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पास एरर आ गई। अब ये एरर इस कंट्रोलर को मिल गई, लेकिन इट मीन हमारे पास इसकी जो आउटपुट होगी वो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस है जो इस आउटपुट के साथ ऐड हो जाएगी और फर्दर वो इसको मिल जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो भी और भी हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास चेंज हो जाएगी। सो डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास इफेक्ट हो जाती है। सो जब हमारे पास डिस्टर्बेंसेस होंगे तो हमारे पास उसकी जो आउटपुट है वो किस तरह इफेक्ट होगी और हम किस तरह उस पर से एरर्स को कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, सो यहाँ पर जो सी ऑफ एस है, अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होगा, ई ऑफ एस, जी ऑफ एस, जी वन ऑफ एस, जी टू ऑफ एस प्लस फिर आपके पास आएगा डी ऑफ एस इंटू जी टू ऑफ एस, वेयर डी ऑफ एस हमारे पास क्या शो कर रही है, हमारे पास शो कर रही है डिस्टर्बेंस को एक्चुअली वो शो कर रही है। अच्छा, अब सी ऑफ एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सी ऑफ एस हमारे पास बराबर है आर ऑफ एस माइनस ई ऑफ एस के। तो अगर हम ई ऑफ एस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम क्या कर लेंगे, उसके लिए हम इस सी ऑफ एस को इस इक्वेशन में से पुट कर लेंगे, फिर इस ई ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन होगा वो हमारे पास कुछ इस तरह से रह जाएगा। हमारे पास किस तरह रह जाएगा, e of s equal to 1 divided by 1 plus g of s into g1 of s divided by g2 of s into r of s minus g2 of s 1 plus g1 of s g2 of s into d of s। अब इस पर हम लिमिट्स अप्लाई करते हैं। लिमिट्स हम क्या कर देते हैं, एक लिमिट हम अप्लाई करते हैं s टेंस टू 0 e s e ऑफ s, ये ऑलरेडी हमने इन द प्रीवियस पढ़ लिया था। सो इस पर भी लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे और इस पर भी लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास दो पार्ट्स बन जाएंगे, एक को हम कहते हैं ई आर ऑफ ई आर और एक हमारे पास होती है ई डी। तो ये हमारे पास दो किस्म के डिस्टर्बेंसेस आ जाएंगे, दो किस्म के एरर आ जाएंगे। एक एरर हमारे पास जो होती है सिस्टम की वजह से होगी और एक एरर हमारे पास जो है वो डिस्टर्बेंसेस की वजह से हो जाएगी। अब ई आर हमारे पास इस पार्ट के बराबर है और जो ई डी है हमारे पास वो हमारे पास एक्चुअली इस चीज़ के बराबर है। अब अगर हम इस ई डी को पुट कर, इस जी को अगर आप देख लें, इससे अगर आप जी ऑफ एस को इस नीचे वाले से अगर आप जी ऑफ एस कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 1 डिवाइड बाई जी टू ऑफ एस प्लस जी वन ऑफ एस, और यहाँ पर ऑलरेडी जी टू ऑफ एस है तो वो जी टू ऑफ एस और यहाँ पर आपने जो ऑलरेडी जी टू ऑफ एस कॉमन लिया है वो एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 प्लस जी टू ऑफ एस प्लस लिमिट एस टेंस टू 0 जी वन ऑफ एस, ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो रह जाएगा। अच्छा, सो अब हमारे पास किस तरह हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास एक स्टडी स्टेट एरर हमने कैलकुलेट करना है फॉर द डिस्टर्बेंस। हमारे पास ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास कंट्रोलर है, ये हमारे पास प्लांट है। कंट्रोलर का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास जी1 के बराबर है और प्लांट का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो हमारे पास जी2 के बराबर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना है कि अगर हमने ईडी को कैलकुलेट करना है तो ईडी के लिए हमारे पास फार्मूला था -1 डिवाइड बाई लिमिट एस टेंस टू 0 1 और जी टू ऑफ एस प्लस लिमिट जी वन ऑफ एस। अब जी टू ऑफ एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 25। अगर आप इसमें से एस की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से आपके पास 0 आ जाएगा और जी वन ऑफ एस हमारे पास बराबर है 1000 के। तो यहाँ पर इसमें से अगर आप एस 0 पुट करते हैं तो ऑलरेडी कोई एस वगैरह है नहीं, तो आपके पास वही आएगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा -1/1000।
तो हमारे पास ये एक जो ईडी है वो एरर हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी। सो जो डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारे पास जो एरर आती है सिस्टम में से वो हमारे पास इस तरह कैलकुलेट हो जाती है। अच्छा, तो इस तरह हम किसी भी सिस्टम में से अगर हमारे पास डिस्टर्बेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। जो आउटपुट होगा वो कितना हमारे पास चेंज होगा वो हमारे पास हमें तब पता चलेगा जब हम उसकी स्टेडी स्टेट एरर को कैलकुलेट करेंगे। उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो डिस्टर्बेंस है एक्चुअली वो उसकी वजह से आउटपुट पर कोई इफेक्ट आ रही है या नहीं आ रही है। अगर आउटपुट पर अगर हमारे पास एरर जीरो आती है तो इट मीन डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमारा आउटपुट इफेक्ट नहीं कर रहा। अगर एरर हमारे पास इन्फिनिटी आती है तो इट मीन कि हमारा आउटपुट बहुत ज़्यादा इतना इफेक्ट हो रहा है कि हम उस इफेक्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। या अगर उससे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है तो हम पता चल जाता है कि हमारे पास इनपुट और हमारे इनपुट आउटपुट के दरमियान एक्चुअली इतना डिफरेंस है। तो इस तरह हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर फॉर सिस्टम्स इन स्टेट स्पेस। हमारे पास ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि हमारे पास स्टेट स्पेस क्या होते हैं। ए मैट्रिक्स होती है, बी मैट्रिक्स होती है, ये एक्चुअली हमारे पास इनपुट मैट्रिक्स होती है, ये हमारे पास आउटपुट मैट्रिक्स होती है। हमारे पास ई ऑफ एस बराबर होती है आर ऑफ एस माइनस वाई ऑफ एस, और वाई ऑफ एस हमारे पास बराबर है आर ऑफ एस इंटू टी ऑफ एस। अगर हम ई ऑफ एस को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस इक्वेशन में से वाई ऑफ एस की वैल्यू पुट कर लेते हैं। यहाँ से हम आर ऑफ एस को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वन माइनस टी ऑफ एस आ जाएगा। तो हमारे पास जो ई ऑफ एक्स है एक्चुअली हमारे पास आर ऑफ एस और वन माइनस एक्चुअली टी ऑफ एस हमारे पास किस चीज़ के बराबर होती है। ये हमारे पास ऑलरेडी इन द प्रीवियस बिफोर द मिड हमने इक्वेशन पढ़ी थी। एस आइडेंटिटी माइनस ए मैट्रिक्स, इसका इन्वर्स से हम लेंगे मल्टीप्लाई बाई सी मैट्रिक्स इन टू बी। इससे हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो स्टेडी स्पेस में जितने मैट्रिक्स होते हैं एक्चुअली वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज़ में से, ट्रांसफर फंक्शन, मतलब एक हमारे पास इक्वेशन में से वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस पर हम फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास इस सिस्टम में से कोई एरर्स वगैरह है या नहीं है। लिमिट्स कौन से होंगे, एस टेंड्स टू इन्फिनिटी इनटू एस ई ऑफ एस। तो यहाँ पर ई ऑफ एस की वैल्यू पुट कर ले, वो एक्चुअली आर ऑफ एस इंटू वन माइनस एस सी इंटू एस आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इसमें से तमाम मैट्रिक्स को पुट कर लेंगे। एंड में जो इक्वेशन आ जाएगी उसमें से एस को जीरो पुट कर लेंगे तो हमारे पास एरर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। किस तरह कैलकुलेट होगी, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास स्टेडी स्टेट एरर हमें कैलकुलेट करना है। ए मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है, सी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना होगा कि हमें इस इक्वेशन में से सी और एस आइडेंटिटी, अब ए मैट्रिक्स हमारे पास है कौन सा, 3x3 मैट्रिक्स है, तो इट मीन यहाँ पर भी जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो भी 3x3 मैट्रिक्स होगा। सो उससे ए को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और उसका फिर इनवर्स कैलकुलेट कर लेंगे। इनवर्स हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हम फर्स्ट उसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको फिर डिटर्मिनेंट पर डिवाइड कर लेंगे। इससे एक मैट्रिक्स बन जाएगा। उसको फिर बी मैट्रिक्स से और सी मैट्रिक्स से क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारे पास जो एंड इक्वेशन बन जाएंगे उससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगा। ये इक्वेशन हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब इस इक्वेशन में से हम क्या कर लेंगे, इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे जीरो। तो जब हम इसको इसकी वैल्यू जीरो पुट कर लेंगे, लेकिन हम इसको डिफरेंट इनपुट्स के लिए देखेंगे बिकॉज क्वेश्चन में हमें गिवन है कि स्टेप इनपुट के लिए देख ले और रैंप फंक्शन के लिए देख ले। तो जब हम इसको इसकी जगह अगर हम यहाँ पर आर ऑफ इसकी वैल्यू हमारे पास अननोन है, इन द फर्स्ट केस हम आर ऑफ इसकी वैल्यू वन ओवर एस पुट कर लेंगे तो हमारे पास एस और एस खत्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 16 डिवाइड बाई 20 रह जाएगा, मीन 4 डिवाइड बाई 5। तो हमारे पास जो एरर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इन द सेकंड केस हम आर ऑफ एस की वैल्यू आर ऑफ एस की जगह वन ओवर एस स्क्वायर बिकॉज रैम फंक्शन है, तो हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो सिस्टम है फॉर द स्टेप इनपुट उसकी जो एरर है वो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और फॉर द रैम फंक्शन उसकी जो एरर है वो हमारे पास इनफाइनाइट आती है। तो इट मीन हमारा पास जो सिस्टम है एक्चुअली वो हमारे पास टाइप जीरो सिस्टम है जिसमें से हम पोजीशन कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारे पास एक खास एरर की वैल्यू आती है, एक कांस्टेंट एरर की वैल्यू आती है, जबकि बाकी हमारे पास जो एरर है वो हमारे पास इसमें से जीरो आती है। तो ये हमारे पास लेक्चर थी और जिसमें से हमने स्टेडी स्टेट एरर जितने थे वो हमने कैलकुलेट कर लिए कि हम किस तरह इसमें से स्टेडी स्टेट एरर्स को चेक कर सकते हैं।